नमस्कार, न्यूज़ लाइन में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राम। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आज मधुपुर नगर परिषद के कर्मियों ने झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज़ झारखंड के तत्वावधान में तमाम कर्मियों ने 3 दिवसीय हड़ताल पर वे चले गए हैं। वे सभी कर्मी मधुपुर शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर जुलूस की शक्ल में निकले, नारेबाजी की। वहीं सभी कर्मियों ने मिलकर अपनी मांगों को लेकर पूर्व सीएम रघुवर दास को 5 सूत्री ज्ञापन भी सौंपा। वहीं सफाई कर्मी जुलूस के शक्ल में गांधी चौक पर पहुंचे, जहां उन्होंने नारेबाजी की और इस दौरान उन्होंने अपनी 5 सूत्री मांगों को भी गिनाया। झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज़ फेडरेशन झारखंड के तत्वाधान में मधुपुर नगर परिषद के कर्मी 3 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल पर चले गए। इसी के तहत मधुपुर नगर परिषद के कर्मियों ने जुलूस के शक्ल में शहर के विभिन्न चौक चौराहों का भ्रमण कर गांधी चौक पर नारेबाजी की। उनका कहना है कि निकाय कर्मियों को 70% ऋण एवं अनुदान सरकार के द्वारा आवंटन होता था, जिसे घटाकर 20% कर दिया गया, जो अभी तक निकाय को प्राप्त नहीं हुआ है। साथ ही 4 से 5 माह तक का वेतन बकाया है। निकाय कर्मी भूखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं। वहीं ऐसे दैनिक कर्मी जो 10 वर्षों से कार्यरत हैं, उन सबों को स्थायी करने का निर्णय लिया गया था, जो आज तक लंबित है। इस अवसर पर दर्जनों की संख्या में कर्मी जुलूस में शामिल थे। सरकार से हमारी ये मांग है कि जो पहले 70% हम लोग को अलॉटमेंट आता था, अब 30% कर दिया गया है। उसके बाद अलॉटमेंट अभी तक भेजा नहीं गया है। दूसरा है कि हम लोग सफाई कर्मी जो है बहुत सारा है कि दैनिक मजदूर के रूप में कार्यरत हैं। हमारी मांग ये है कि वो हमें नियमित करें, 100% ट्रेजरी भुगतान करें, और हमारी यही मांगे हैं। मेन 5 सूत्री मांग है, जिसमें सबसे पहले है कि रेगुलर कर्मी का पहले सरकार जो है 70% दे रही थी वेतन मद में, और किसी भी मद में नहीं, लेकिन हम लोग भी किसी सूरत से जो है इसको चला रहे थे। लेकिन हेमंत सरकार के आते ही इसको घटा करके अब 2022-23 में जो है 20% कर दिया गया है। और जबकि मधुपुर नगर परिषद का उस टाइप का कोई भी स्कोप नहीं है, जिससे कि जो है 100% जो है एक मुफ्त वेतन मद में, लगभग वेतन मद में करीब 2 से 2.5 करोड़ रुपया रेगुलर कर्मी में, दैनिक वेतन भोगी कर्मी में लगभग 1.5 करोड़ रुपया, अदर मिलाकर के लगभग 5 से 6 करोड़ रुपया चाहिए साल में। लेकिन हम लोग जो सरकार अभी टैक्स बढ़ाई है, उसको बढ़ाने के बावजूद भी जो है 2 से 2.5 करोड़ रुपया आय से पूरे मधुपुर नगर परिषद को चलाना बिल्कुल संभव नहीं है। इसी संदर्भ में हम लोग बार बार जो है सरकार को ज्ञापन दे रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मधुपुर जैसे शहर में इस तरह का जो है दोहन वाला कार्य करने से मधुपुर नगर परिषद में तालाबंदी की स्थिति आ जाएगी। आज 11 तारीख से लेकर 13 तक सांकेतिक स्ट्राइक है। ये झारखंड लोकल बॉडी एम्प्लॉय फेडरेशन महासंघ के आह्वान पर हमारे 5 सूत्री मांग है। सबसे पहले दैनिक कर्मियों को जो 10 साल से 20 साल हो गया, उसका स्थायीकरण करना और वेतन मद में एक मुफ्त वेतन देना। ये सरकार आने के बाद में क्या किया हम लोग साथ में, इसके पहले 40% दिया, अभी हम लोग को 20% कर दिया है, जो कि वेतन मिलना असंभव है। अभी 4-5 महीने से हम लोग को वेतन भुगतान नहीं हो पा रहा है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। मधुस्थली इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज मधुपुर के सलैया में अवस्थित है, जिसमें DMLT, डॉट, DX-ray तथा ED की पढ़ाई द्वारा सरकारी और गैर सरकारी नौकरी आसानी से प्राप्त की जा सकती है। नामांकन जारी है।
ब्रेक के बाद न्यूज़ लाइन में आप सबों का फिर से स्वागत है। क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत मधुपुर अनुमंडलीय अस्पताल में ई गुरुकुल प्रशिक्षण प्रदान किया गया। सोमवार को अनुमंडलीय अस्पताल मधुपुर के सभागार में डॉक्टर इकबाल अंसारी की अध्यक्षता में जिला से आए हुए प्रशिक्षण दल द्वारा मधुपुर के सभी बीटीटी एवं सैया साथी को राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत ई गुरुकुल का प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिसमें टीबी बीमारी होने के कारण लक्षण तथा उपचार संबंधित विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान की गई। सभी सैया साथी को बताया गया कि अपने क्षेत्र अंतर्गत सभी सैया द्वारा गांव मोहल्ला के वैसे व्यक्तियों का कफ कलेक्ट करते हुए जांच कराना सुनिश्चित करें, ताकि टीबी बीमारी होने पर अतिशीघ्र उसका उपचार प्रारंभ करते हुए टीबी मुक्त किया जा सके। सभी सैया को माह में कम से कम एक व्यक्ति का टीबी जांच करवाना अनिवार्य है। जांच में टीबी मरीज पाए जाने पर उसे अस्पताल द्वारा निःशुल्क दवाई दिया जाएगा, जिससे मरीज पूर्णतः ठीक हो जाता है। मरीज को पौष्टिक आहार ग्रहण करने का सलाह भी दिया गया, ताकि मरीज जल्द स्वस्थ हो। पौष्टिक आहार हेतु निश्चय पोषण योजना के तहत लाभार्थी को 500 रुपये प्रदान किया जाता है। क्षय रोग हवा के द्वारा फैलने वाला एक संक्रामक रोग है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु के कारण होता है। इस रोग में मुख्य रूप से फेफड़ों पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन यह शरीर के किसी भी हिस्से को प्रभावित कर सकता है, सिर्फ बाल और नाखून को प्रभावित नहीं करता। क्षय रोग संक्रमित रोगी के खांसने, चीखने, गाने और बलगम से फैलता है, जिसके द्वारा टीबी जीवाणु हवा में फैल जाते हैं और श्वास द्वारा स्वस्थ व्यक्ति के फेफड़ों में पहुंचकर टीबी की बीमारी बन सकते हैं। दुनिया भर में मृत्यु के मुख्य 10 कारणों में से एक है, इसलिए ऐसे व्यक्तियों की पहचान करते हुए उनका इलाज किया जाना अति आवश्यक है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला के एसडीएलएस संतोष कुमार सिंह, डीपीसी मृगेंद्र कुमार, अकाउंटेंट प्रवीण कुमार, डाटा ऑपरेटर सतीश दास, एसटीएस रोहित कुमार, अनुमंडलीय अस्पताल के एलटी प्रमोद पंडित, एचबीटीवी सुधीर कुमार, बीटीटी निरंजन प्रसाद, डिम्पल कुमारी सहित सभी सैया साथी उपस्थित थे। मधुपुर अनुमंडल के कारों प्रखंड अंतर्गत बीरनगढ़िया गांव निवासी पूर्व प्रधानाध्यापक अशोक कुमार सिंह का निधन हो गया।